हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं हूँ सिरभी, आपकी सिरभी। आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पॉजिटिव मैसेज लेकर। ओके। लेकिन ये मैसेज देने से पहले मैं पहले अच्छे से सभी लोगों को विश करना चाहूँगी। आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आई विश कि ये साल आपका बहुत 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 अच्छा जाए, बिल्कुल वैसा ही जाए जैसा कि आप चाहते हो, जैसा कि आप मैनिफेस्ट करते हो, जैसा कि आप विजुलाइज करते हो। आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे हों, सारी आपकी इच्छाएं पूरी हों, जो भी इश्यूज हैं आपकी लाइफ में जो आप नहीं चाहते हैं वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ से निकल जाए। आपको इतनी शक्ति मिले कि जो भी साइकिल्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से फेस कर सकें। मैं नहीं कहूँगी कि साइकिल्स नहीं चलेंगे या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी या इश्यूज जो हैं वो चले जाएंगे तो दूसरे नहीं आएंगे, क्योंकि ये झूठ है और ऐसा नहीं होता। ओके, चैप्टर्स होते हैं हमारी लाइफ में, कुछ अच्छे कुछ बुरे, तो ये तो आते ही हैं। तो मैं बस यही प्रे करूंगी कि आपको इतनी शक्ति मिले, इतना विजडम मिले कि आप प्रॉपर तरीके से जो भी साइकिल्स चलते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फेस करें, उनसे जो लर्न करना है लर्न करें, आगे बढ़ते रहें, रुके नहीं और सक्सेस की सीढ़ियों को लगातार चढ़ते रहें। आपको हमेशा विक्ट्री मिले और आप संतुष्ट रहें। ओके, सो ये मेरी प्रार्थना है मदर यूनिवर्स से, प्रभु से, और जो आप लोगों को चाहिए आपको भी वो प्रे करना है। ओके, क्योंकि कई लोगों के मन में ये रहता है कि ऊपर वाला तो जानता है, मदर यूनिवर्स तो जानती हैं कि हमें क्या चाहिए, तो हमें उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हमें मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स की तरह हैं। हमारे पेरेंट्स को अच्छा लगता है जब हम उनसे कुछ डिमांड करते हैं, हालांकि उनको पता होता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन फिर भी उनको अच्छा फील होता है जब हम कुछ मांगते हैं और वो हमें लाकर देते हैं। तो ऐसा ही है मदर यूनिवर्स के साथ, ऐसा ही है हमारे प्रभु के साथ। तो जो भी आपको चाहिए आप उनके सामने अपनी वो मांग रखिएगा और वो आपकी विश पूरी करेंगे। ऑलराइट, सो अब आ जाते हैं हमारे मैसेज पर कि आज का मैसेज क्या है। एक्चुअली जब मैं सुबह उठी तो मुझे सबसे पहले जो नंबर दिखाई दिया वो दिखाई दिया 222। और ये नंबर एक्चुअली मुझे 2-3 दिनों से दिख रहा है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इतनी जल्दी फोकस नहीं करती। कोई भी अगर एंजल नंबर मुझे दिखे तो जैसे एक दो बार ही दिख गया तो मैं इतना उस पर ध्यान नहीं देती हूँ जब तक मुझे वो लगातार दिखता नहीं रहता। बट आज जब मैं सुबह जागी तो सबसे पहले मुझे ये नंबर दिखा, और क्योंकि ये साल जो है वो भी 222 नंबर को ही दिखाता है, राइट। सो मुझे लगा कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, अब नहीं है, अब ज़रूर कोई मैसेज है जो एंजल्स देना चाहते हैं, और सिर्फ मुझे नहीं सभी को, क्योंकि मैं एक जरिया हूँ, मैं एक ब्रिज हूँ एक्चुअली यूनिवर्स से आप तक के बीच का एक ब्रिज, जिसके जरिए यूनिवर्स अपने मैसेजेस आप तक पहुंचाती है, राइट। सो मुझे लगा कि ठीक है, अब मुझे मेडिटेशन करना चाहिए और जानने की कोशिश करनी चाहिए कि मैसेज क्या है, और मैं मेडिटेशन के लिए बैठ गई। एंड देन जो मैसेजेस मैंने रिसीव करे हैं वो अब मैं आपको बताना चाहूँगी, और आप सभी लोगों से चाहूँगी कि कृपया करके जो आपको बताया जाए वो आपने करना है इस साल। तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिला वो ये मिला कि अच्छा उन्हीं की लाइफ में होता है जो अच्छा चाहते हैं, जिनको अच्छा पाने की तीव्र इच्छा होती है, इंटेंसिटी के साथ जो लोग अच्छा चाहते हैं ना, उन्हीं की लाइफ में अच्छा आता है। अब यहाँ पर कई लोगों का सवाल होगा कि हम तो अच्छा चाहते हैं लेकिन हमारी लाइफ में अच्छा नहीं होता। आप एक बारी जानने की कोशिश करें कि आप जो अच्छा चाहते हो वो सिर्फ आप उस विश को रखते हो या उसके साथ में कुछ शिकायतें भी रखते हो कि हम अच्छा चाहते हैं और हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं साथ में, राइट। आप दोनों ही बातें कह देते हो कि हम तो चाहते हैं लेकिन अच्छा नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं एक ग्रेटिट्यूड आप फील नहीं करते। ओके, सो ये मैसेज है आप सभी लोगों के लिए कि जब आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि जब आप अच्छा चाहते हैं तभी आपको अच्छा मिलता है, इसका मतलब ये है कि जो अच्छी बातें हैं उनको ही ध्यान रखें और अच्छा ही सोचें, अच्छा ही करें, अच्छा ही मांगें, शिकायतें ना रखें। उस वक्त भी नहीं जब चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसे कि आप चाहते हो। ओके, आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को ये समझ आया होगा, और जिनको समझ नहीं आया है उनको सिर्फ यही कहूँगी कि आज से ये नियम बना लो कि मैंने जो मेरी लाइफ में अच्छा हुआ है,
ठीक है। जो साल आपका निकल गया है, उस साल में जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उनको आपको अपनी डायरी में लिखना है, उनको हर वक्त पढ़ना है, और जो चीज़ें अच्छी नहीं रहीं उनको भूलना है, अपनी लाइफ से निकालना है। अब किस तरीके से कर सकते हो, जो मुझे लगता है सबसे बेहतर तरीका वो ये है कि आपने एक डायरी लेनी है, उसमें सारी ही अच्छी अच्छी बातें लिखनी है, जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी लेसन्स हैं आपके, भले ही टफ रहे हों लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ आपको सिखाया है, वो आपको नोट डाउन करना है। और एक अलग से पेपर लेना है और उसमें वो चीज़ें लिखनी है जो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप एंजाइटी में जाते हो। तो वो सारी ही प्रॉब्लम्स, सारी ही इश्यूज आपको उस पेपर में लिखना है, और लिखने के बाद में उसको जला देना है। ये आपको 3 बार ही करना है। शाम को जब आप फ्री हो जाते हो सारा काम करने के बाद में, तो शाम को आपको ये काम करना है, और ये लगातार आपको 21 दिनों के लिए करना है, ठीक है। आप देखोगे कि आपका जो एंजाइटी लेवल है धीरे 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 करके गिरता जाता है। तो ये आपने करना है, ठीक है। साल की शुरुआत इस तरीके से करिए। ये जो आपका जनवरी का महीना है उसको इसी तरीके से आपको निकालना है, और जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं उनको डायरी में लिखना है, और हर दिन आपको पढ़ना है। जैसे सुबह होगी आप पढ़ोगे, जैसे शाम शाम को सोने से पहले पढ़ोगे, ठीक है। ये करोगे, ये अपना प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ये अपने शेड्यूल में शामिल कर लेना है कि हाँ मैंने ये करना है, सुबह उठना है सबसे पहले यही करना है, ठीक है। और थैंक्स बोलना है मदर यूनिवर्स को कि अरे आपने मुझे इतने अच्छे लेसन्स दिए हैं। उनको भी थैंक्स कहना है जिन्होंने किसी तरीके का लेसन आपको दिया, जिनके साथ में एक्सपीरियंस आपका बहुत कड़वा रहा लेकिन उन्होंने कोई ना कोई लेसन आपको दिया है। जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, जिन लोगों को लोगों ने चीट किया है, तो उनको भी थैंक्स कहो कि भाई अगर तुम चीट नहीं करते, अगर तुम मेरे से सेपरेट नहीं होते, तो मुझे समझ ही नहीं आती कि मेरी वैल्यू क्या है और रिश्तों की वैल्यू क्या होती है, राइट। अगर किसी ने आपके करियर को लेकर देख लो, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसको, उससे भी आपको एक लेसन मिला है कि ठीक है नेक्स्ट टाइम जब मुझे पार्टनरशिप करनी है तो मुझे देखना है कि मुझे किस तरीके का पार्टनर चाहिए, है ना। तो थैंक्स ही कहना है फॉर एवरीथिंग। ओके। अगर कोई एग्जाम दिया है और उसमें आप उस एग्जाम को आपने क्लियर नहीं कर पाया, इट्स ओके। तो वहां से हमें पता चलता है कि हमारे लिए कुछ बेहतर है, हम जो सोच रहे थे वो हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि इससे बेहतर है हमारे लिए। कुछ तो है जो यूनिवर्स ने सोच कर रखा है। यूनिवर्स कभी आपके लिए गलत नहीं सोचती। जो आप चाहते हो अगर वो आपको नहीं मिलता तो उससे बेहतर मिलता है। ये बात आपको अपने माइंड में डाल देनी है। और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल आपको वैसा ही करना है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, ठीक है। तो उनको अपना रास्ता नहीं बदलना है। उनको पता होगा, जिनको मैं ये मैसेज दे रही हूँ उनको पता होगा कि उनका सोल पर्पस क्या है, और वो अपने सोल पर्पस पर काम भी कर रहे होंगे, या फिर जो चीज़ें मैं आपको करने के लिए कह रही हूँ वो ऑलरेडी कर रहे होंगे। तो उनके लिए मैसेज ये था कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, आपको इसी तरीके से कंटिन्यू रखना है ये, और इसका फल आपको मिलेगा फॉर श्योर। इस साल का मार्च का महीना, अप्रैल का महीना एंड मई का महीना एंड अक्टूबर का महीना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा ये महीने, मुझे दिखे मेडिटेशन के वक्त। तो आपको यही कहूँगी कि अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप करते रहें, आपको बंद नहीं करना है। और अगर ये सब कुछ आप नहीं कर रहे हैं जो मैंने करने को बताया है, तो वो आपको आज से करना शुरू कर देना है। एंड आप देखेंगे कि मिरेकल्स किस तरीके से होते हैं, वन बाय वन। आपको लगेगा कि आप खुद एक मैजिशियन हो। ये साल आप सभी लोगों का बहुत